अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 निशानियों के बारे में जो उस वक्त जाहिर होती हैं जब अल्लाह ताला किसी मर्द या औरत की अंदरूनी आंखें रोशन कर देते हैं। लेकिन निशानी यहां सुनने से पहले समझ लो ये थर्ड आई होती क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि दिल के अंदर आंखें होती हैं और वही तीसरी आंख होती है, लेकिन न तो दिल के अंदर आंखें होती हैं और न ही वो तीसरी आंख है। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान के दिमाग में एक पीनियल ग्लैंड होता है जिसके जरिए रूह देखती है और वही थर्ड आई होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान की रीढ़ की हड्डी का आखिरी पॉइंट ही थर्ड आई है, लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां हैं। हकीकत में थर्ड आई वो है जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो थर्ड आई का तल्लुक इंसान की फरासत से है। अब यह फरासत क्या है? फरासत एक ऐसी रूहानी एहसास है जो इंसान के वजूद के अंदर गहराई में होती है। यही इंसान का असल वजूद है। सोचो, जो कुछ इंसान अपने दिमाग से सोचता है, प्लान करता है, वो भी एक श्योर कॉन्शियसनेस है। लेकिन इंसान के अंदर एक और शोर होता है जो इस दिमाग वाली शोर को गाइड और कंट्रोल करता है। यानी जब तुम कोई फैसला करते हो तो तुम्हारे अंदर एक आवाज उठती है, एक ऐसी रूहानी अक्ल जो तुम्हें कहती है ये गलत है या ये सही है। यही अंदर से मिलने वाली हिदायत भी एक तरह की शूर है। और असल कॉन्शियसनेस इंसान के अंदर होती है। जो कुछ तुम दिमाग से सोच रहे हो वो शूर ए दिमाग है। लेकिन जब ये अंदर बैठी हुई रूहानी पहचान अपने उरूज चरम पर पहुंचती है, जब वो पूरी तरह जागती है, तब वही तीसरी आंख बन जाती है। इसीलिए नबी ने फरमाया, मोमिन के फरासत से डरो। ये फरासत तुम्हारे पूरे वजूद में होती है, सिर्फ किसी एक जगह नहीं। अब समझो रूहानी ताकत। सबसे पहला दर्जा है यकीन, ईमान। फिर आता है ऐन उल यकीन। फिर आता है हक उल यकीन। ऐन उल यकीन का तल्लुक देखने से है। कुछ लोग अल्लाह पर बिना देखे ईमान लाते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं और उस पर यकीन रखते हैं। ये सब हम पर फर्ज है। हम अल्लाह पर बिना देखे ईमान लाते हैं, रसूलों पर ईमान लाते हैं, कयामत पर ईमान लाते हैं। हमने देखा नहीं, बस लिखा हुआ माना है। लेकिन जब बंदा ऐनुल यकीन के दर्जे तक पहुंचता है तो वो सिर्फ यकीन नहीं करता, बल्कि देखकर यकीन करता है। जिन चीजों को तुम कुरान में पढ़ते हो, अल्लाह उन्हें तुम्हें दिखा देता है, कभी नींद में, कभी रूहानी हालत में। यानी अल्लाह तुम्हें वो सब दिखाता है जो तुम पढ़ रहे हो। जब तुम दरूद पढ़ते हो और रसूल के हुजूर में हाजिरी देते हो, तो तुम देखते भी हो और समझते भी हो। जब ये हालत तुम पर आने लगे तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी रूहानी आंखें अता कर दी हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, या अल्लाह, मुझे दिखा कि तू कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ने फरमाया, क्या तू यकीन नहीं रखता? हजरत इब्राहिम ने कहा, रखता हूं, लेकिन देखना चाहता हूं। यह था ऐन उल यकीन का दर्जा, यकीन से आगे का यकीन। और जब यह दर्जा इंसान पर जाहिर होता है तो वही थर्ड आई होती है। उसके बाद आता है चौथा दर्जा, जब इंसान एक इलाही हाल यानी मासूमियत में लौट आता है। बच्चे जब मासूम होते हैं, ना उनके पास सोच होती है, न जज्बात, लेकिन वो सब कुछ महसूस करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे फरिश्तों को देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग की ताकत होती है। बुढ़ापे में भी इंसान की सोच और जज्बात का तरीका कम हो जाता है, और वो भी फीलिंग के जरिए चीजों को महसूस करता है। अल्लाह ने फरमाया, मैं बुढ़ापे में तुम्हें तुम्हारा बचपन वापस देता हूं। तो जब बंदा अपनी मासूमियत में लौट आता है, उसके अंदर फीलिंग की ताकत पैदा होती है जो उसे रूहानी चीजें दिखाती है। फरिश्ते, मखलूकात, सब कुछ। यही है ऐन उल यकीन का असली असर। और जब अल्लाह किसी इंसान में यह हालत पैदा करता है तो समझ लो अल्लाह ने उस पर तीसरी आंख का चौथा दर्जा खोल दिया है। पांचवी निशानी सिर्फ अल्लाह के वलियों में होती है। पाकीज़ा लोग, बुजुर्ग, दरवेश, जिन्हें अल्लाह दुनिया की आंख खोल देता है। ऐसे लोग खुली आंखों से देखते हैं कि कौन सा इंसान किस हालत में है, क्या होने वाला है और किस मुश्किल का सामना करेगा। जो चीजें आम लोग ख्वाब में देखते हैं, ये लोग जागते हुए देख लेते हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था,
सुबह जिब्राइल ने मुझसे कहा, अगर तुझे साहिल मिल भी जाए तो साहिल को कबूल मत कर। और यही थी थर्ड आई की सबसे बड़ी निशानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पीस इन इस्लाम। बस इतना ही आज के लिए। जज़ाकल्लाह खैर।